हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। मैं लेके आई हूं आज कंप्यूटर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 10 डेज़ में आपको 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो कौन है? सीपीयू है। ठीक है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या है? एक एरर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डाटा को आंतरित करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? मॉडम। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है? तो कौन सा सही रूप है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? कौन थे आविष्कारक? टिम बर्नर्स ली थे। आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। टिम बर्नर्स ली। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? बी। वॉल्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अनुपम क्या है? अनुपम एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन से आविष्कारक तथा संस्थापक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी डैक। ठीक है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? बीट होता है। बीट के बाद क्या होता है? बाइट होता है। बाइट के बाद किलोबाइट होता है। किलोबाइट के बाद क्या होता है? मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट के बाद क्या होता है? गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट के बाद क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है। ये होता है। कौन सी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अनुपम। ठीक है। एक कंप्यूटर की स्मृति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। वह बाइट बना होता है, किससे बना होता है? तो आंसर होता है ए। ठीक है। अगला, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस विशेष संबंधित शब्द है? तो क्या है? कंप्यूटर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रोग्राम बोलते हैं उसको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? TCS। तो आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो कहाँ पे अटक जाता है? वो रैम में अटक जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। रोम कहते हैं। रोम क्या होता है? रीड ऑन दी मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन निम्न उपकरण नहीं है? ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। ठीक है। ये क्या है? उपकरण नहीं है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कौन सी विकसित की गई थी? तो सी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा
ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्धचालक लेजर। आंसर हो जाएगा सी। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी आंकड़े संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा बग। बग क्या एक एरर भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रचालन तंत्र। अगला, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क। तो इसको LAN भी बोलते हैं, लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? हमने ये क्वेश्चन किया है। CPU। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो ये भी क्वेश्चन एक अलग रूप में पूछा गया है। तो CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। मॉनिटर है, मॉनिटर किस टाइप का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस किस टाइप का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के उपयोग आने वाले IC चिप्स किससे बने होते हैं? तो IC चिप्स हमने आगे ही पढ़ा है, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट आ रहे हैं तो आप इसको अपने से ही टिक करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप बार बार रिपीट होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है, क्या है? जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक प्रोग्राम है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो आंसर है जावा। जावा क्या है? एक प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर इंटरफेस और मॉडम इस सब का प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क में। ठीक है, कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के। अगला, एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, फुल डुप्लेक्स। अब देखो, फुल डुप्लेक्स का मतलब मैं समझा देती हूँ। एक सेंडर है और एक मतलब दो यूज़र है, ये यूज़र 1 और यूज़र 2। यूज़र 1 क्या कर रहा है? यूज़र 2 को क्या कर रहा है? डेटा भेज रहे हैं। और यूज़र 2 है वो क्या कर रहा है? यूज़र 1 को भी डेटा भेज रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। अब फुल डुप्लेक्स फिर क्या होता है? एक हाफ डुप्लेक्स भी होता है। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? एक यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है। एक यूज़र क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम पर ओनली वन डेटा क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स होगा। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? दो यूज़र एट ए टाइम पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। वो क्या हो जाता है? फुल डुप्लेक्स होता है। मैंने यहाँ पे आपको फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स का मतलब बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ही समय पर दो दिशाओं, ये हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन कर लिए, ये डी हो जाएगा। ठीक है,
अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस युक्त को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रयुक्त करने के लिए रूपांतरित करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, साइंस और डायरेक्टर। ये क्या नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो सर्च इंजन क्या क्या है? गूगल है, गूगल भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला देखते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर क्या किया जाता है? राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वैन। वैन, WAN। ठीक है, वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क। वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क क्या होता है? बड़े क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क मतलब 10 से 100 मीटर की दूरी तक किया जाता है। और मैन का यूज़ कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। माउस है, क्या है ये? हार्डवेयर है। मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है। देखो, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहूँगी कि हार्डवेयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग ये सोच समझते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमको दिखाई नहीं देता, हम उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं, और हमको जो चाहिए तो वो क्या करता है? वो आउटपुट के रूप में हम लोग को क्या करता है? दे देता है। तो ये क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है? एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के साथ साथ ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डीवीडी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव, ये भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मैंने अभी बताया सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग क्या कराते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं, और वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ऐसा हम लोग महसूस करते हैं, और हमको जो आउटपुट चाहिए वो हमको क्या कर देता है? प्रोवाइड कराता है। तो वो क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी, है ना, सी, 4 बीट के बराबर, बीटों के बराबर। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको पता होगा कि सब सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे भी बड़ा है, सबसे महंगा है और सबसे तेज है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो रीस्टार्ट कहने को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा डी, वॉर्म बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो आंसर हो जाएगा बी, CPU। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर क्या है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर डिवाइस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, डाउनलोडिंग बोलते हैं उसको। अगला, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियों किस कारण से होती है? तो आंसर होता है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हमने बताया अभी सीपीयू है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो बाइट के बराबर कितना होता है? 1024 के बराबर होता है। और गीगाबाइट क्या होता है? 1024 इंटू 1024 के बराबर होता है। ठीक है, और मेगाबाइट में नहीं, ये मेगाबाइट के बराबर होता है। और क्या होता है? गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट में क्या हो जाएगा? एक और लग जाएगा, 1024 के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन क्या बोला है? 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 लाख बाइट्स लगभग होता है, किसके बराबर होता है? सी, मेगाबाइट्स के बराबर होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से समस्त संग्रह उपकरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो आंसर होता है गोलाकार होता है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है, तो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है? डिस्क टॉप पब्लिशिंग। आंसर हो जाएगा बी। डॉस का पूरा रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जेडीपीसी का सूचक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जावा डाटा बेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लैन किस लघु रूप है? लैन क्या होता है? लोकल एरिया ऑफ नेटवर्क। लैन में अभी क्या पढ़े? लैन भी पढ़े, मैन भी पढ़े, वैन भी पढ़े। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर संक्षिप्तकार किलोबाइट का सामान्यता पूर्ण रूप है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, किलोबाइट। ठीक है, इसका मतलब बोला जा रहा है कि केबी का फुल फॉर्म क्या है? तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है, तो आंसर हो जाएगा, विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। विस्तृत रूप मतलब दूसरा नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो किस रूप में रहता है डेटा? प्रोग्राम के रूप में रहता है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? जीरॉक्स के द्वारा बनाया गया था। आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी, कहाँ कब हुई थी? 1972 में। ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग एक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। जिसे छू सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, और जिसे छू नहीं सकते और टच नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा? एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो आंसर होती है सिलिकॉन। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग उद्योग कार्यों में किया जाता है? उद्योग कार्य मतलब वाणिज्य में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
आज हमने यहाँ पे 97 क्वेश्चन कंप्लीट कराया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी बाकी के 1000 क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का मतलब है कि 100 क्वेश्चन करके हम लोग 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।